ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। भाई सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं, कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन का कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द कार्बन? कार्बन कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, BLACK ब्लैक। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है आपके पास? सिंबल क्या होता है? तो सिंबल बोलेंगे, कार्बन का सिंबल कितना है? क्या है? C है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर Z से। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z, राइट? सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन Z इज इक्वल टू 6 होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स और सब सेल्स। समझ में आ रही बात? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स और सब सेल्स is called as electronic configuration. Electronic configuration. ठीक है ना, कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको पता चला एटॉमिक नंबर Z ऑफ कार्बन इज व्हाट? 6। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका अरेंजमेंट? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। वेयर? इन द सेल्स और सब सेल्स। ठीक है, सेल्स और सब सेल्स। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहां करोगे आप लोग? वेयर यू विल अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, आइदर इन सब सेल्स और सेल्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? 2,4. ठीक है, what is the electronic configuration of carbon atom? 2,4. now next step, जो अगला स्टेप है वो क्या है? वैलेंसी। क्या बेटा? वैलेंसी। तो वैलेंसी के बारे में बात करें, VALENCY, वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्या होता है? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अच्छा, वैलेंसी क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। व्हाट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम? ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट। समझ में? कार्बन क्या है? कार्बन इज एलिमेंट। कार्बन इज व्हाट? एलिमेंट। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन atom of an element. So valency is combining capacity. So definition लिख सकते हो आप। valency किसको बोलेंगे? valency होगा आपका combining capacity। combining capacity, fine. So valency is what? 4. So again, carbon is in black color, symbol of carbon is C, atomic number is Z, Z is 6, electronic configuration is what? 2,4, and valency of carbon is 4, and valency means combining capacity, right? One more thing, इसके कार्बन के आसपास में रहने वाले नोबल गैस आपको बताने। क्या बताने हैं? कार्बन के आसपास रहने वाले नोबल गैस बताने आपको। नोबल गैस,
कार्बन के आसपास में रहने वाले नोबल गैस आपको बताने, नोबल गैस NOBEL, नोबल गैसेस। आपको बता दें कि हमारे पास जो नोबल गैसेस है वो है ही, नी, अर, कर, एक्स, रन। क्लियर? हमारे पास जो नोबल गैसेस है वो कौन से है? हीनियरकर, एक्स, रन। कि मान लो ये हीनियरकर क्या है? नाम है, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु मेड एक्स रन इन एनी मैच। किसी क्रिकेट मैच में हीनियरकर ने कितने रन बनाए? एक्स रन बनाए। तो ये नाम ध्यान में रखोगे, हीलियम, नियॉन। ही मींस हीलियम, नी मींस नियॉन, अर मींस आर्गन, कर मींस क्रिप्टॉन, एक्स मींस जेनॉन एंड रन मींस रेडॉन। So helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. This is the what noble gases. तो आपको बताना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा। पहली बात तो जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 8 होता है, आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। इसका कितना होता है मान लो, फाइंड कर लेना आप लोग जो है, ठीक है। हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2। नियॉन का क्या होता है? 8। आर्गन का कितना होता है? 18। बात समझ में आ रही है? तो आपको बताना है कि कार्बन के आसपास में नोबल गैसेस कौन से हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो आप बताओ 6 के आसपास कौन से नोबल गैसेस हो सकते हैं? या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 8 होगा। क्योंकि 2 और 8 के बीच में कौन है? कार्बन है। 2 और 8 के बीच में कौन है? कार्बन मींस 6 है, एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है तो उसके आसपास नोबल गैस मिलने वाले कौन से हो सकते हैं? आइदर हीलियम और नियॉन। हीलियम आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा और नियॉन आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। सॉरी 8 नहीं है, 10 है। सॉरी, ठीक है। हीलियम का कितना है? 2 और नियॉन का कितना है? 10 है। समझ में आ रही बात? इसको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हीलियम और नियॉन इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। पूरे सेल इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं, therefore they do not take part in any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में नोबल गैसेस पार्ट नहीं लेते हैं। why? reason is that their outermost cell is completely filled with the electron। their valency of noble gases is 0। वैलेंसी क्या होती है? 0। तो वैलेंसी 0 है, मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, कंबाइन करेंगे ही नहीं, 0 है। So therefore they are called as what? Noble gases। So अब आपको बताना ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कार्बन के पास में कौन से नोबल गैसेस होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? हीलियम और नियॉन। हीलियम एंड नियॉन, दिस इज नियर बाय कार्बन एटम। नोबल गैसेस व्हिच इज नियर बाय कार्बन एटम इज व्हाट? हीलियम एंड नियॉन। बात समझ में आ रही है आपको? सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना है। क्या क्या डिस्कस करना है कि कार्बन का कलर के कौन सा होता है? ब्लैक इन कलर, सिंबल, देन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और कार्बन के आसपास में विच नोबल गैसेस आर प्रेजेंट। सो हीलियम एंड नियॉन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।